राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और एक पगली बहू की कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया भी बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन जो उसकी बहू थी वह बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। लोग उसका फ़ायदा उठाकर उसे बुद्धू बना देते थे। वह बेचारी बहुत भोली भाली थी। वह बेचारी इतनी भोली थी कि एक लोटा जल अर्पण करने और अवशान माता के नाम के अलावा कोई पूजा नहीं जानती थी। उसके द्वारा सच्चे मन से की गई भावना और पूजा और नाम लेने से ही माता रानी खुश थीं कि चलो ये सच्चे मन से उनका नाम तो लेती है, इसलिए उसके जीवन में माता रानी की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उसके जीवन में माता रानी की कृपा थी। वह बेचारी इतनी भोली थी कि अगर उससे कोई काम या कोई बात जानना चाहो तो वह सारी बात बता देती थी। उसको इतना भी नहीं पता था कि कौन सी बात बताने योग्य है और कौन सी नहीं। उसके इस भोलेपन के कारण उसके पति और सास बहुत परेशान रहते थे। जब उसकी सास उससे कोई काम करने को देती तो अधिकतर काम उससे बिगड़ ही जाते थे, और अगर सास उसके पास खड़ी होकर काम कराती तो काम सही से होता। अगर सास हटी, समझो दुर्घटना घटी, काम बिगड़ना ही बिगड़ना था, और जिसके कारण वह सास से बहुत डांट खाती। उसकी सास हमेशा उसे बहुत डांटती, हर काम के लिए उसे डांटती थी कि कम से कम मेरी बहू सुधर जाए, मेरे बाद इसका क्या होगा, यह इतनी भोली है। वह उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती कि लोग इसके भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठाएं। उसकी सास बहुत अच्छी थी, उसे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन वह जब कोई सोचती कि चलो बहू है, कोई बात नहीं, काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, आगे से नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो सोचती तो बहू से दूसरा काम बिगड़ जाता, तो फिर वह उसको डांटती और कहती कि एक ना एक दिन यह इस घर को बर्बाद कर देगी। एक दिन सास ने उससे खीर बनाने के लिए बोला तो वह सूप में चावल रखती है, उन्हें साफ करके, और चूल्हे पर दूध चढ़ा देती है। उसकी बहू जो सास थी वह बाहर जाकर, जो घर के पास में तबेला बना हुआ था, उसमें अपना जानवरों के लिए चारा देना, उनका गोबर वगैरह हटाना काम में लग जाती है, और बहू से कहती है कि अच्छे से खीर बनाना। अब जो बहू थी सोच रही थी आज माँ जी को जो डांटने का मौका नहीं दूंगी, इसलिए उसने चूल्हे पर पतीले में दूध उबलने के लिए रख दिया। अब उसका पूरा ध्यान पतीले पर था कि कहीं दूध ना निकल जाए। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है और सूप में रखे चावलों को सूंघने लगता है और चावलों को इधर उधर बिखेर देता है। तभी बहू का ध्यान कुत्ते पर जाता है तो वह देखती है कि कुत्ते ने चावल भी झूठे कर दिए और बिखेर भी दिए हैं। अब वह कुत्ते के पीछे उसे भगाने के लिए भागती है। तभी उसे सामने रखा हुआ डंडा दिखाई देता है और वह डंडा उठाकर कुत्ते को भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है, और इस बीच में वह भूल जाती है कि उसने पतीले में दूध रखा हुआ है। अब वह कुत्ते को भगाने काफ़ी आगे तक निकल जाती है घर के बाहर, और उधर पतीले का दूध उबल उबल कर बाहर गिरने लगता है। और जब दूध के जलने की महक उसकी सास को आती है तो वह घर से बाहर जो जानवरों की कामों में लगी हुई थी, तो वह दौड़कर अपने आंगन में आती है तो क्या देखती है, पतीले का सारा दूध उबल उबल कर जल चुका है, और जो पतीला था वह भी जल चुका था। तो उसकी सास अपना माथा पीट लेती है, और जब उसकी बहू वापिस कुत्ते को भगा कर आती है तो वह देखती है कि सारा दूध बाहर निकलकर जल चुका है और पतीला भी जल चुका है। तो वह देखती है कि उसकी सास बहुत गुस्से में खड़ी हुई है। जब उसकी सासू माँ उससे पूछती है कि कहाँ गई थी, उसे तो पता था कि आज तो डांट पड़नी ही पड़नी है, तो वह अपनी सासू माँ को बता देती है कि कैसे, पूरी बात बता देती कैसे कुत्ते को भगाने के लिए गई थी। अब उसकी सास का जो पारा हाई हो जाता है और उसे अच्छी तरह से डांटती है, लेकिन बहू को क्या फर्क पड़ता, उसकी तो रोज डांट खाने की आदत थी। इसलिए बेचारी बहू अपनी छोटी से छोटी गलती और बड़ी से बड़ी गलतियों के लिए रोज अपनी सास से डांट खाती रहती थी। वह ना जाने दिन में कितनी बार डांट खाती थी। उसकी सास बहुत अच्छी थी, बाद में डांट कर उसे बहुत पछताती थी भी, लेकिन क्या करें, वह सोचती कि ये समाज में रहे लोग इसका फ़ायदा ना उठाएं, नहीं तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी।
इसी की उसको चिंता लगी रहती थी। चलो काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, काम तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन लोगों के बीच में उसे रहना भी तो आना चाहिए, इतने भोलेपन का जमाना नहीं है। यही उसकी सास उसे समझाती थी, लेकिन उसकी बेचारी की बुद्धि में तो कुछ जाता ही नहीं था। अब एक दिन उनके पड़ोस में किसी बच्चे की, जब बच्चे ने जन्म लिया, उसकी छठी थी, तो उसके यहाँ से उसकी सास के लिए बुलावा आता है। तो उसकी सास अपने पड़ोसियों के यहाँ चली जाती है। उधर बहू घर पर अकेली थी, तो उसका पति आता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है, जब उसे घर में उसकी माँ नहीं दिखाई देती है। तो बहू कहती है माँ जी तो पड़ोस में गई हुई हैं, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे की छठी पूजन है। तो उसका पति यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अपने काम पर से इसलिए वापस आता है कि उसने सुना कि गांव में बहुत शोर मचा हुआ है कि 2 चोर आ गए हैं और बहरूपिये बनकर तरह तरह से लोगों को लूट रहे हैं। तो उसको पता था कि अगर माँ है तो संभाल लेगी, अगर बीवी घर पे तो वो इतनी भोली है कि जहाँ रखा वो भी बता देगी कि यहाँ पे हमारे घर में जमा पूंजी रखी हुई है। तो वह सोचता है कि जब तक माँ आएगी क्यों ना मैं ही इस जमा पूंजी को संभाल के रख दूँ। तो वह जो घर के गहने वगैरह और जो जमा पूंजी थी जो अब तक उसने कमाया था, उस सब को लेकर एक मटके में भर लेता है और कोई सुरक्षित से स्थान घर में देखता है। लेकिन यह बात वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि उसे तो कोई भी मूर्ख बना देगा। तभी अपने घर के बाहर उसे बने तबेले का ख्याल आता है और वह तबेले को ही सुरक्षित समझता है कि इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और वह एक घड़ा लेकर उसमें अपने घर की जमा पूंजी भरकर चुपके से तबेले में चला जाता है। और वह तबेले में घड़े को दबाने के लिए जैसे ही खड्डा खोद ही रहा था कि उसकी पत्नी तबेले में पहुंच जाती है और अपने पति को खड्डा खोदने के बारे में पूछती है। तब उसका पति कहता है कि यह घड़ा बहुत खास है और कीमती है, कोई इसको ना ले जाए, इसलिए वह इसको छुपा रहा है। और वह यह अपनी पत्नी को कहता है कि यह इसके बारे में किसी को मत बताना, ना ही इसको देखना मेरे बाद। तो वह अपने पति से कहते मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ, जब आपने मना किया है तो मैं क्यों इस घड़े के बारे में किसी को बताऊंगी, और ना ही मैं खुद देखूंगी। अब तो ये सभी जानते थे कि उसकी पत्नी कभी झूठ तो नहीं बोलती है। उसका पति है भी भूल जाता है कि पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन लोग उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और उससे पूरा राज उगलवा सकता है। वे उसका पति वहाँ धन को छुपा कर चला जाता है, सोचता है जब माँ आ जाएगी तो इसे किसी और दूसरे स्थान पर रख देंगे। अब उसके पति को यह निश्चिंत हो जाता है कि चलो जब तक माँ आएगी तब तक तो सुरक्षित है, और वह दोबारा अपने काम पर चला जाता है। तो जो वे दोनों बहरूपी चोर थे, वे लोग उनके घर के सामने आकर, जो बहू थी उसके घर के सामने आकर चिल्लाने लगते हैं सुंदर सुंदर घड़े ले लो, सुंदर सुंदर घड़े ले लो। ये भी संयोग था कि वो घड़े बेचने ही आ गए। तो जो बहू थी भोली भाली, वह बेचारी दरवाजे तक आती है और देखती है कि उसके पति ने जो घड़ा गड्ढे में दबाया था वो भी सुंदर था, लेकिन जो ये लोग घड़े बेच रहे हैं ये तो बहुत ही सुंदर हैं, उससे भी सुंदर हैं। तो वह घर बाहर आती है और उनसे कहती है कि आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर घड़े हैं। तो वे लोग कहते हैं कि घड़े खरीद लो। तो वह कहती है मेरे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो चोर कहते हैं कोई जेवर तो होगा, वही ले लो, जो तुम्हें पसंद है वही सब ले लो। लेकिन वह बोलते मेरे पास तो जेवर भी नहीं है। तभी वह सोचती है क्यों ना मैं उस घड़े को जो उसके पति ने तबेले में दबाया है उन्हें इनको दे दूं, और जो सुंदर सुंदर घड़े हैं उनको मैं ले लूं। उसका पति भी खुश हो जाएगा और उसकी सास भी बहुत खुश हो जाएगी, और आज तो उसको शाबाशी भी देंगे। यह सोचकर वह घड़े के बारे में बता देती है कि उस घड़े को उसके पति ने तबेले में छुपाया है। तब दोनों चोर आपस में कहते हैं कि जरूर कुछ राज है, जरूर कुछ दाल में काला है, उस घड़े में कुछ है, वरना तबेले में कौन खड्डा खोद कर तबेले में छुपाता है घड़े को। और ऐसा सोचकर दोनों चोर तबेले में चले जाते हैं और उस घड़े को निकाल लेते हैं। और जब वे देखते हैं कि घड़ा तो बहुत से धन से भरा हुआ है, तो दोनों चोर बहुत खुश होते हैं। फिर वे धन से भरे घड़े के बदले बहू को सारे मिट्टी के घड़े देकर वहाँ से चले जाते हैं। और वह बेचारी मिट्टी के घड़ों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी सासू और पति का इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका पति और सास घर आ जाते हैं और आंगन में रखे इतने सारे घड़ों को देखकर उसकी सास और उसके पति उससे पूछते हैं कि इतने घड़े कहाँ से आए। तो बहू मनी मन बहुत खुश होती है कि आज तो मेरी सास और पति मुझसे बहुत खुश होंगे कि मैंने एक पुराने घड़े के बदले में इतने सारे सुंदर घड़े ले लिए हैं।
तो वह सारी बात अपनी सास और पति को बता देती है, जिसका उसका पति तो अपना माथा पीट लेता है कि हम तो बर्बाद हो गए। यह देखकर उसकी सास पूछती है कि क्या बात है, कोई मुझे भी तो बताए। तो उसकी जो माँ थी, उसके पूछने पर उसका बेटा सारी बात उसे बता देता है कि कैसे उसने धन को तबेले में गड़ाया था। तभी उसकी सास अपना सिर पीट लेती है और कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था, एक दिन यह पागल हमारे घर को बर्बाद कर देगी। जब उसे बेचारी को पता चलता है कि उसे घड़े में बहुत सा धन था, तो वह भी बहुत दुखी होती है और सोचती है कि यह मैंने क्या कर दिया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, यह गलती तो क्षमा के योग्य भी नहीं है। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी होती है और अवसान माता से प्रार्थना करती है, हे माता कुछ ऐसा करो कि सब ठीक हो जाए। उस दिन सारा धन चोरी होने के कारण घर में ना तो किसी ने, मतलब उसकी सास और पति और वो, ना तो किसी ने ढंग से खाना खाया और ना ही उन्होंने मतलब कोई काम किया, सब ऐसे ही शोक में, धन के शोक में पड़े रहे, क्योंकि सारी जिंदगी की उनकी कमाई थी। तो अब वह माता रानी से प्रार्थना करती है और खाना बनाती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं खाता है। अगले दिन भी ऐसे ही बीत जाता है कि उसका पति सही से ना खाना खाते हैं ना कुछ। उस बेचारी को बहुत दुख होता है और कहते हैं कि इसमें इस बेचारी का क्या गलती है, इसमें तो जो वो भी सोचते हैं कि इसको तो कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो वह बेचारी अगले दिन सोचती है, तीसरा दिन आ जाता है तो बेचारी बहुत सोचती है कि ना तो पति ने कुछ खाया है ना सास ने, क्योंकि वह भी उनकी भावनाओं को समझती थी कि कितना दुख, उसको भी बहुत दुख था। तो वह अपनी सास और पति को खुश करने के लिए ऐसा सोचकर खीर बनाती है। और उधर वे दोनों चोर सोचते हैं कि उस औरत के घर में ऐसे और भी घड़े होंगे, वे जाकर उन्हें उस बेवकूफ़ औरत से लाना चाहिए। जैसे ही दोनों चोर उसके घर के पास पहुंचते हैं तो बहू जो होती है उनको पहचान लेती है और उनसे कहते कि तुमने मुझे मूर्ख बनाकर धन से भरा घड़ा, तुमको नहीं बताऊंगी कि मैंने घड़े में क्या रखा है। तब दोनों चोर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कैसी पागल है, जो हमें मना भी कर रही है और बता भी रही है उसने घड़े में क्या रखा है, यह ना बोल कर भी कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, हमें सब बता रही है। इतनी बड़ी मूर्ख औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी है। और दोनों चोर तबेले की तरफ जाने लगते हैं। तो छोटी बहू कहती है तबेले में अब कुछ नहीं है। तो दोनों चोर मुस्कुराने लगते हैं कि यह तो महामूर्ख है, यह तो झूठ भी नहीं बोल सकती। और वे दोनों चोर तबेले में न जाकर आंगन में आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर तो बहुत से घड़े सजे रखे हैं। और जब वे पहले घड़े में अपना हाथ डालते हैं तो उसमें जो बहू थी उसने खीर डाल दी थी गरम गरम, तो उसमें वो खीर थी तो उसका जो हाथ जल जाता है। एक चोर का हाथ जल जाता है तो दूसरा चोर जो दूसरे घड़े में हाथ डालता है तो उस घड़े में गुड़ रखा हुआ था जिसमें बहुत से चींटे थे और उसके हाथ पर चींटे चिपक जाते हैं, जिससे दोनों चोर आंगन में घूमते फिरते भागते हैं, चिल्लाते हैं दर्द की वजह से क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो इतने में उसका पति वहाँ पर आ जाता है। तो उसकी पत्नी अपने पति से कहती है उस दिन जो घड़ा चोरी कर कर ले गए थे ये वही दोनों चोर हैं। अब जब उसका पति यह सुनता है तो वहाँ से एक मोटा सा डंडा लेता है और दोनों चोरों की खूब पिटाई करता है और उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है। और चोर जो दोनों चोर थे चिल्लाते हैं कि हमें मत मारो, हम तुम्हारे सारे धन को लौटा देंगे। तो दोनों की जो आवाज़ सुनकर उसकी सास भी बाहर आ जाती है कि शोर कैसे हो रहा है। तो वह देखती है आज उसका बेटा किसी की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। तो उसकी सास पूछती है अरे बेटा इनको क्यों मार रहे हो, इतनी बुरी तरह से मार रहे हो, नहीं मर ही जाएंगे। तो उसका बेटा सारी बात अपनी उसकी जो माँ थी उसको बता देता है। तो वह भी उठाकर एक डंडा दोनों को लेकर पीटने लगती है। फिर दोनों चोरों की बहुत पिटाई होती है और जो धन वे चुरा कर ले गए थे उसे वे वापस ला कर दे देते हैं। अब चोरी हुआ धन जब घर में वापस आ जाता है तो उसकी सास बहुत खुश होती है, उसका पति भी खुश रहने लगता है। तो माता रानी की कृपा से उनके धन में घर में जो धन वापस आ जाता है तो वे सब मिलकर सुख में जीवन यापन करने लगते हैं। अब उसकी सास कहती है कि मेरी बहू जैसी भी है मेरे घर की लक्ष्मी है। तब बहू अपनी सास से कहती है माँ जी आपने तो मुझे कभी बोला ही नहीं कि मैं आपके घर की लक्ष्मी हूँ। तो वह कहती है कि मुझे कोई मौका ही नहीं मिला सब कामों से, तो मुझसे बिगड़ जाते हैं, मैं कैसी लक्ष्मी हूँ। तो वह कहती है कि नहीं बहू तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। और तब उसकी बहू कहती है कि माँ जी यह सब तब शान माता की कृपा से हुआ है। मैंने माता से मनौती मांगी थी कि मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए, मेरे घर में जो गया वो आ जाए।
तो उसकी सास बहुत खुश होती है कि चलो मेरी बहू ने कुछ ऐसा तो सोचा। अब उसकी सास कहती है जब तूने मनौती मांगी थी तो उसको पूरा भी करो बहू। तो वह अपनी बहू को समझाती है कि मांगने से कुछ नहीं, उसको पूरा भी करना होता है। तो वे सास बहू दोनों मिलकर संयोग से अगले दिन बृहस्पतिवार था, सास सुहागिनों को बुलाती हैं, उनको मतलब दुरदुरिया खिलाती हैं और माता रानी की पूजा आरती कथा कहती हैं, जिससे अवशान माता बहुत खुश होती है और बहू को भी अकल आनी शुरू हो जाती है। अब वह थोड़ा बहुत भोली भाली थी लेकिन अपना अच्छा बुरा वो समझने लगी थी। हे अवशान माता, जैसे अपने बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते कि सबकी लाज रखना। जो भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। बोलो अवशान माता की जय।